ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। आज का प्रश्न, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे? किस बात में बाप समान बनो, माना कोई भी बात हो लेकिन उस बात में तो बाप समान बन जाओ तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। कोई भी कार्य होगा वो सिद्ध जरूर होगा। तो किस बात में, माना ऐसी कौन सी एक्ट है बाप की, अगर वो आप एडॉप्ट कर लो तो आप बाप समान हो गए और आपके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इस बात में बाप समान बनना है तो आपके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और माना इस बात में अगर आप बाप समान हो गए तो आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे आपके। कोई भी कार्य में आपको जो ये बीच में आती है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अगर आप इस बात में बाप समान बन गए तो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। काम तो करना ही होता है ना, सुबह से लेकर रात तक सब कार्य ही कार्य हैं। उठना भी कार्य है, खाना भी कार्य है, चलना भी कार्य है, कहीं जाना भी कार्य है, तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। उत्तर, जैसे बाप प्यार का सागर है, जैसे बाप प्यार का सागर है, वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गरम होना, इसकी दरकार नहीं है। इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं, है ना। बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे चिल्ला देना, बात बात पे गर्म हो जाना, बात बात पे जोर से बोलना, कुछ है नहीं फिर भी आदत पड़ जाती है। स्वयं कुछ कर नहीं सकते, दूसरों पे चिल्लाना शुरू। तो क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गरम होना, इसकी दरकार नहीं है, मैंने इसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है सारे कार्य ऐसा करने से ही सिद्ध होते हैं? प्यार से भी तो सब कुछ होता है। आप हमेशा डंडा उठा के रखेंगे, हर बात में आपको लगता है कि कोई आपकी आवाज तेज से ही सुनेगा, ऐसा तो संभव नहीं है ना। पर हम ना कहीं अपनी धारणा बना लेते हैं, इसे अपनी एक धारणा बना ली है और हमारी आदत पड़ जाती है। अगर एक बार किसी ने आपका कहना नहीं माना, आप चिल्लाना शुरू कर दें। उसको साथ लेकर स्वयं नहीं करेंगे, बस कहेंगे ऐसा करो ऐसा करो, जोर दिखाएंगे, आंख दिखाएंगे। नहीं किया, अगली बार से कट।
तो ऐसे तो कोई भी काम नहीं बनने वाले, पर ट्राई तो ऐसे ही करते हैं। अगर ये बात बाप की सीख जाए, बाबा कितनी मेहनत करता है, रोज करता है, हम पर कितनी की है। अगर आप अपने ऊपर मेहनत देखें तो आप दूसरों पर तो उसका कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो जैसे बाप प्यार का सागर है, वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना, इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। यह महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसीलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहां आवाज भी बहुत होता है, घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना, पीटना, कितना भक्ति मार्ग में चलता है। अब किस्म किस्म के आवाज के मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में साइलेंस, सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहां तहां देखो घंटे ही घंटे हैं। किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते हैं। शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते हैं। बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में ही समझाते हैं। बुद्धिमान जो होते हैं वे 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूं, तुमको राह बताता हूं। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है? तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। अब कहते ही है पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या आकर करेगा। जरूर नर्क से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या आकर करेगा। वास्तव में ये यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं, मनुष्य को देवता की ये करत न लागी वार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं। मास मास मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं, है ना। हर महीने एक मंडप बनाया जाता है, फिर उसमें आवाज होती है। तो यहाँ कितना शांति में बाप बैठे समझाते हैं। देखो, तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तुम प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। सो भी अजपा, जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है? अरे भूल गया, जाप करती है बैठ के? बताओ, याद में रहती है। तुम भी सब पत्नियां हो। ये शिव बाबा पतियों का पति है। तुम्हारी सगाई हुई है ना परमात्मा के साथ, तो सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई। खातरी हो गई कि हमने सगाई कर ली, फिर एक दो को याद करते रहते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। अब भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसीलिए तो बाप को पुकारते हैं, है ना। भल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं, परंतु पुकारती आत्मा है ना। अब भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। अब बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अब पावन को सतो प्रधान और पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। अब ये बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। अब यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहां टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है, यह है गुप्त। तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। जैसे वहां स्कूल में जाते हैं, टीचर दिखाई पड़ता है,
और फिर हम उनसे सुनते हैं। और यहाँ जो टीचर है उसको बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वह निराकार पतित पावन बाप है, वही स्मृति दिलाते हैं कि कल पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, याद आया कुछ? ऐसे कहते हैं ना कि दूसरे को याद आ जाए, मैंने तुमको, फिर बाबा ही बताते हैं, हमें तो पता ही नहीं था क्या सिखाया था ना। फिर बाबा कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। तब कहा जाता है मन मना भव पवित्र बनो, तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। दिख रहे हैं लक्ष्मी नारायण, दिख रहे हैं। अब इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार ही नहीं है, बाप खुद आकर जगाते हैं। मन मना भाव का अर्थ है साइलेंस, अपने को आत्मा निश्चय करो बस। अब हमको अपने घर जाना है। बाप को ही सब कहते हैं ना कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। अब सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, वे घर को याद करेंगे। यहां बाप को याद करना है, वो घर को याद कर रहे हैं, रहने के स्थान को याद कर रहे हैं। और यहां तुमको बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे, ठीक? ब्रह्म तो भगवान है ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे स्वर्ग में। यहां से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, ठीक? तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है? टिड्डियों का पता है? ये बहुत बड़ा झुंड होता है, सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब पीछे बैठ जाएंगे, माना एक टिड्डी बैठी आगे वाली, सारी टिड्डियां पीछे बैठ जाएंगी। इतना बड़ा झुंड होता है। आगे वाली टिड्डी बैठी, आगे कैसे चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके चल रहे होता है वो। तो पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियां भी ऐसे होती हैं। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगे उनके पिछाड़ी, अरे रानी कहाँ गई, रानी कहाँ गई, तो सब उनके पिछाड़ी भागेंगे। वह जैसे उनका साजन हुआ। अब उनमें फिर सजनी राज्य करती है हम जींस पर। अब शास्त्रों में भी है कि आत्माएं सब मच्छरों सदृश भागती हैं, अनगिनत आत्माएं। वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती हैं, हर सीजन में। और तुमको तो एक ही बार भागना है। वो मक्खियां हर सीजन में भागती हैं और तुमको तो एक ही बार भागना है। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। सरसों के दाने मिसल पिसते हैं, बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है। खसखस का दाना भी ना छोटा होता है ना, छोटा होता है। तो परमात्मा भी बिंदी है। अब उनको देखा भी नहीं जाता दिव्य दृष्टि बगैर, उसके बिना, दिव्य दृष्टि के बिना तो नहीं देख सकते। बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। अब गीता में दिखाया अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, तो यहां भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। अब खसखस इतना, माना ये इसके जितना अगर दाने का साक्षात्कार हो गया, कहां पता चलेगा? उन्हें तो अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब माने, तब समझेंगे कि कुछ हुआ है। अगर बिंदी का हुआ तो समझे ये परमात्मा थोड़ी ही है। अब गीता में तो लिखा हुआ है अर्जुन को बहुत तेजोमय साक्षात्कार हुआ। अब भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं, है ना? भक्ति में क्या करते हैं? नाचते ही रहते हैं भाई। आज कंट्रास्ट बताया जा रहा है। आप साइलेंस में वो घंटे घड़ियाल बजाए जा रहे हैं, है ना? बाबा इसलिए कंट्रास्ट अपने बच्चों को समझाते हैं। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं। अब 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उसमें भी पहले जब सत्व प्रधान भक्ति थी ना, तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। फिर यह गंगा स्नान आदि तो बाद में शुरू होते हैं। तो पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है।
बगैर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व महारानी बन गई। यह साधारण था। एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए, जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, तो खेती बड़ी हो जाती है। ये भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती है। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता तो बाबा कहते हैं सो लेट करके, सो करके भी मुरली सुनो। माना अगर आप बैठ नहीं सकते हो तो सो करके भी, माना लेटे लेटे भी मुरली सुनो। अब यह धारणा की बात है। माना जिससे सुननी है तो अगर वो बैठ नहीं सकता तो लेट के सुने। माना ये भी एक धारणा की बात है। तो अंदर में ये बाबा और चक्र को याद करते रहो। नहीं, याद करते करते ही शरीर छोड़ना है ना, ऐसा चिंतन करना है। अपना धारणा ऐसे ही बनानी है। माना ये थोड़ा है कि उसके लिए आप पहले से प्रयास कोई अलग सा करेंगे, तो हर घड़ी आपको याद की यात्रा में रहना। बाकी मुख में गंगा जल डालने की तो कोई बात ही नहीं है। गुरु गोसाई तो बहुत डर देते हैं कि तुम ये नियम तोड़ेंगे ना। वो ऐसे पहले डरा देते हैं भक्त को कि तुमने यह नियम तोड़ा ना, भक्ति नहीं करेंगे ना तो यह होगा। मान लो भैया, ठीक है, समझो कोई की टांग टूट पड़ती है, वह नुकसान हुआ, तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी है ना, तब यह नतीजा निकला। इतना डरा देते हैं। तुमने ऐसा किया है ना तो ये हुआ है, तुमने ऐसा किया ना, तो व्यक्ति डरता ही रहता है। अरे टांग टूट गई, कुछ ऐसा हिसाब किताब आ गया, तुमने ये किया है ना इसलिए सो, तो उसका ये नतीजा निकला है, तो डर जाते हैं। यहां तो कुछ भी करना नहीं, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर, इसीलिए मां भारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते हैं। यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। शुभ बोलना चाहिए। अब बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना। क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं, तो बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं, तुम भी बनो। अब तो सब कुछ करके दिखाता है, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, सब कुछ प्रैक्टिकल। तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं। नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है ना, इसलिए ख्याल आता है कभी भी किसको कुछ कहे नहीं। प्यार से समझाए। आंख दिखाना, गरम होना, जोर से बोलना, इसकी दरकार नहीं है, इससे काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गवाते हैं। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया। अब कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं, तो शिव बाबा भी रुहानी पंडा है, तुम भी पंडे हो। तो बाबा ब्रह्मा के तन में आते तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा गाते ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। और किसकी ये महिमा नहीं है, उनका कर्तव्य भी ऐसा है। ये पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं। ये बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही विश्व की बादशाही पाना, तो ऐसे पढ़ाने वाले को तो पूरी रीति याद करना चाहिए। अब स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं ना, इतना खुश होते हैं, फिर टीचर को भी खुश करते हैं। अब ये त्योहार आदि तो सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को तो कोई जानता ही नहीं है। अब बाबा है नॉलेजफुल, वे आते ही है ना रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने। अब ठिक्कर वित्तर में कैसे आएंगे। तब एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा, आत्मा है।
फिर यह कह देते हैं सर्वव्यापी। उन्होंने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा। कितना रात दिन का फर्क है। अब वह तो वेद का बाप है, अब सबसे बुद्धि योग तोड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वह कहते आत्मा बुध बुधा सागर से निकला है, सागर में लीन हो जाएगा। अब ब्रह्म ज्ञानी समझते छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती है। तो बाबा समझाते हैं ये भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। अब 84 जन्मों का जो चक्र लगाते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है सब नूंद है। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघन भी डालते हैं, ये भी सब नूंद है। माना कहीं गायन करने वाले आ जाते हैं तो कोई विघन डालने वाले आ जाते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है, वे आते हैं ना सब आत्माओं को ले जाने के लिए। अब शरीर का नाम भी नहीं लेते, शरीर सही तो थोड़े किसको भगाने आया हूं। मुझे तो कहते ना हे लिबरेटर आओ, अब हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो, तो जहां सुख चैन है ना, सुख शांति चैन ये सब पाए, ऐसी तो गाते हैं ना। तो सबका शरीर यहां ही छुड़ाए आत्माओं को ले जाऊंगा। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा। कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठे समझाते हैं। कहां कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो ये बात बाबा ने अर्जुन समझाई नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी के साथ ऐसे कोई बात कर रहे हो और आपको अभी क्लियर नहीं है तो बस ऐसा बोल दो, ठीक, कि बाबा ने अर्जुन अभी समझाई नहीं है, जब समझाएंगे तब आपको सुनाएंगे। तो कहां कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो ये बात बाबा ने अर्जुन समझाई नहीं है, जब समझाएंगे तब आपको सुनाएंगे। ऐसे अपने को छुड़ा देना चाहिए। फंसे क्यों? बच्चे समझते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो तो स्वदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है। गुटखा खाते हैं, कुछ ना कुछ लेस आ जाती है। कर्मों का हिसाब किताब है ना, अगर हिसाब किताब खत्म होता जाता है तो जो भगवान समझाता है वही समझ में आता है। तो ये कर्मों का हिसाब किताब है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ ना कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुकतू हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विकारों का दान देकर वापिस नहीं लेना है। विकारों का दान देकर वापिस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है। बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। विकारों का दान देकर वापिस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है। बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरा पॉइंट, साइलेंस में रह, बिना कोड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। साइलेंस में रह, बिना कोड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह, थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। बाप की याद में रह, थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी लेनी है, आमदनी करनी है। साइलेंस में रह, बिना कोड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह,
थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। आज का वरदान, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वे उसी के परमान होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। कौन सी? मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा और कर्मणा के लिए सहन शक्ति। माना कंट्रोल होना चाहिए अपनी वाचा पे, कर्मणा पर। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। आज का स्लोगन, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। ओम शांति।